कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये कहानी सिर्फ श्रोताओं के मनोरंजन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, जिससे मैं कहानी अंत तक ले जा सकूं। तो कहानी की शुरुआत होती है। अदिति अपने कॉलेज फ्रेंड रणवीर सिंघानिया से प्यार करने लगती है, पर रणवीर को अदिति की सहेली मायरा से बेहद प्यार हो जाता है, पर उसने आज तक मायरा को बताना जरूरी नहीं समझा था। ऋत्विक कपूर मायरा सेठी का खास दोस्त था। ऋत्विक कपूर विदेशी कंपनी एमजे का ओनर था। उसके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। मायरा सेठी की गंदी नज़र ऋत्विक कपूर की जायदाद पर थी, पर वो हमेशा अपनी सुंदरता से लोगों को अट्रैक्ट करती और अपने आगे पीछे लगाना तो मायरा की आदत बन चुका था। ऋत्विक कपूर उसे बेहद प्यार करता था। रणवीर सिंघानिया भी मायरा को बेहद प्यार करता था, क्योंकि वो खुद में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ तो हर किसी को उसकी ओर खींचती। कुछ दिन पहले ही अदिति ने अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, तो उसमें सबको इनवाइट किया। रणवीर सिंघानिया, मायरा और ऋत्विक कपूर। महिमा सेठी मायरा सेठी की बड़ी बहन, जिसकी शादी एक बड़ी रईस घराने में हुई थी। मायरा सेठी मंजरी सेठी और पिता संजय सेठी और भाई पुलकित सेठी अदिति के बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। अदिति रणवीर सिंघानिया को भी बुलाती है, जिससे वो अपने प्यार का इजहार कर सके। रणवीर तो मायरा सेठी पर अपनी जान छिड़कता था। मायरा अपनी मीठी जुबान से सबके दिलों के साथ खेलती। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उससे प्यार करता है और कौन नहीं। बस उसे तो ऋत्विक कपूर की जायदाद हड़पनी थी। ऋत्विक कपूर अदिति को अपनी जान छिड़कता था, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। उसे अपनी बहन मानता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि अदिति का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ऋत्विक कपूर के सहारे अपना जीवन चला रही थी। ऋत्विक कपूर के पिता बहुत ही नेक दिल इंसान थे, देवराज कपूर, और माँ सुमिति कपूर। उन्होंने बचपन से ही अदिति को अडॉप्ट किया था, क्योंकि देवराज कपूर के कोई बेटी नहीं थी। आज अदिति मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और ऋत्विक कपूर अदिति पर अपनी जान छिड़कता था। जब मायरा को ये बात पता चली कि ऋत्विक कपूर अदिति का भाई है, तो उसने अदिति से दोस्ती कर ली। फिर उसने हुस्न का जादू चलाना शुरू कर दिया और ऋत्विक कपूर उसके जाल में फंसता ही चला गया। उससे दोस्ती कर ली, प्यार का नाटक करने लगी। ये बात सिर्फ अदिति को पता थी कि मायरा सेठी ऋत्विक भाई को प्यार करती है, पर उसके मॉम डैड और इन सब बातों से अनजान थे। ऋत्विक कपूर का बिजनेस आसमान छू रहा था। उसके शेयर दिन ही दिन बढ़ते जा रहे थे। इंडिया में मिस्टर बजाज का परचम लहरा रहा था। वो ऋत्विक कपूर का बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था। रात का वक्त था। अदिति अपने होटल रूम में कॉफ़ी का सिप लेते हुए मोबाइल देख रही थी। तभी उसे कुछ शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। अदिति खिड़की से झांक कर देखती है तो एक लड़की को कई लड़के छेड़ रहे थे। ओह माय गॉड, लड़के बोले जा रहे थे। उसने की जादूगरनी, तू हर किसी को अपने जाल में फंसाती है और फिर कुछ दिनों बाद रिटायर कर देती है। अदिति को उस लड़की का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर उसे खराब लग रहा था। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। वो अपना फ़ोन इधर उधर देखती है। जल्दी से हॉस्टल के गेटमैन अंकल का नंबर डायल करती है। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो किधर गया नंबर, आखिर मिल क्यों नहीं रहा। अदिति बहुत परेशान हो रही थी। लड़की की चीख उसके कानों में बार बार पड़ रही थी। तभी गेटमैन अंकल का नंबर दिखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। थैंक गॉड, नंबर तो मिला। उठाओ ना प्लीज़ अंकल, नंबर डायल करते हुए कहती है। गेटमैन बड़ी देर में कॉल रिसीव करते हैं। अदिति गुस्से में बोलती है, इतनी देर लगती है फ़ोन
कॉल उठाने में सुरेश, अरे बेटा खाना खाने आया हूँ। ओ आप जल्दी गेट पर आइए, कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। सुरेश ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। वो खाना छोड़कर दौड़ता हुआ आता है, देखता है तो कोई भी नज़र नहीं आता। सुरेश, अदिति, अरे बिटिया यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुमने कब देखा? अरे कुछ देर पहले ही तो थे, बस आपके कॉल करने से पहले। अदिति, अंकल शायद वो भाग गए होंगे। आखिर कौन थे वो लड़के और क्यों छेड़ रहे थे उस लड़की को? कैसे पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।